जिले में दीपावली पर धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों के चाक ने गति पकड़ ली है। उन्हें इस बार अच्छी बिक्री की उम्मीद है। कुम्हारों की बस्ती में उनके परिवार मिट्टी का सामान तैयार करने में व्यस्त हो गए हैं। घरों में मिट्टी के दिए, मटकी जैसी कई चीजें बनाने के लिए माता पिता के साथ उनके बच्चे भी हाथ बटा रहे हैं। इस दौरान कोई मिट्टी गूंथने में लगा है तो कोई किसी चाक पर किसी मिट्टी के बर्तन को आकार दे रहा है। इस दौरान पके हुए मिट्टी के बर्तनों को व्यवस्थित रखने का जिम्मा परिवार के लोग संभाल रहे हैं। मालूम होता है कि दीपावली के पर्व पर धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। मिट्टी गढ़कर उसे आकार देने वालों पर शायद धन लक्ष्मी मेहरबान नहीं है, जिसके चलते वे अपने परंपरागत धंधे से विमुख होते जा रहे हैं। दीपावली पर्व पर मिट्टी का सामान तैयार करना उनके लिए महज एक सीजनल काम बनकर रह गया है। अगर वे दूसरा काम नहीं करेंगे तो 2 वक्त की रोटी जुटा पाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा नहीं बल्कि उन मिट्टी के बर्तनों के कारोबारों से जुड़े कुम्हार महिला और पुरुष का कहना है कि दीपावली और गर्मी के सीजन में मिट्टी से निर्मित बर्तनों की मांग बढ़ जाती है, लेकिन बाद के दिनों में वे मजदूरी कर किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। सरकार की ओर से किसी तरह की सहायता नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक झालरों की चमक दमक के बीच मिट्टी के दीपक की रोशनी धीमी पड़ती जा रही है। इसके चलते लोग दीपकों का उपयोग महज पूजन के लिए ही करते हैं। इस कारण उन्हें अपनी मेहनत का उचित मेहनताना नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि लोग इस काम को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। आइए दिखाते हैं इस पर हमारे संवाददाता रविंद्र दहिया की एक खास रिपोर्ट। जय श्री राम। ये क्या चीज़ बना रहे हैं जी आप? ये बना रहे थे हम 2 बड़ा पितरों के 2 बड़ा पूजा करेगा ना, इससे स्नान दिवाली वाले दिन। राम सिंह खादी बोर्ड में तो देखे एक बंदा प्रजापत था बिहार में, शिव कुमार बिहार में शिव कुमार।
अच्छा भाई इस पे देखो बंदर बनवा ले, बंदर ऐसे बना देते हैं, लकड़ी से बंदर। दो टाइप में बना के रखा हुआ। कप गिलास प्लेटन हर चीज बना के देखो, हाथी घोड़े हाँ ये मक्खी बैठा है पा मक्खी बैठी। अब क्या बना रहे हैं जी आप? ये मैंने दो बना, एक गुल्ला बना लिया, बाकी आप जो गंदा वो बना देंगे तो हमारा तो आपकी कला आ जैसे चलेगा वैसे मूर्ति पुराने बुजुर्ग का स्टार्ट करा हुआ काम है, दिमाग तो ना बंदा का था, मत तो सारा कुछ करा करा तैयार देख लिया है, टेक्नोलॉजी का आगे शुरू हुई, दिमाग तो मतलब भैया मैं दिवाली के त्यौहार आ रहे हैं से रखो।
सरिया कचा अपना पारेगा, ठीक है। पड़ा दे उसका जल सरिया से मिला लेगा पानी, लोही मच्छियाँ मच्छी यूज करते हैं, लोही में पानी में पकड़ में जाना। पैसे से जो मर्जी वो पास काम हाँ जी सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से हो आप? मेरा नाम राम सिंह है जी, गांव किशनपुरा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से हूँ। भाई जैसे कुम्हार हैं, बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के घड़े बनाते हैं, दिवे बनाते हैं, इस समय त्यौहार चल रहे हैं, दिवे बनाते हैं आप, ये किस किस तरह के दिवे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और कितना समय लगता है दिवे बनाने में? दीवा बनाने में काफ़ी टाइम लगा जी, बहुत। और मिट्टी भी नहीं मिलती अब तो, पहले तो मिट्टी मिल जाती थी सस्ती, अब तो मिट्टी भी 8-9 हज़ार में ट्राली मिलती है। 2-3 महीने पहले हम ये काम शुरू करते हैं बनाना, दिवाली त्योहारों के लिए सारे बर्तन, लेकिन जितनी हम मेहनत से बनाते हैं उतनी हमारे को लागत नहीं मिलती। फिर भी हम पुरानी सभ्यता को रखने के लिए ये काम कर रहे हैं। और हाँ जी सर, आप इस काम में और कौन कौन मदद करते हैं? मेरी गुड़िया है जी, घरवाली है, ये साथ में लगे रहते हैं मेरे, और मिट्टी मुट्टी बनाने के यही काम करते हैं। कितने समय से आप ये काम कर रहे हो? मेरे को हो गया जी 40-45 साल ये काम करते हुए। इससे पहले आपके क्या बुजुर्ग करते थे? हाँ, मेरे पिताजी पहले यही काम करते थे, हमारे दादाजी भी यही काम करते थे मिट्टी की। हाँ जी, तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। हाँ जी, तीसरी पीढ़ी काम कर रही है जी। हाँ जी सर, जब आप बर्तन कोई बना लेते हैं, दिए बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, घड़े बनाने के सूखने के बाद आप रंगाई करते हैं, तो क्या इसके बाद कुछ और ही प्रोसीजर होता है इसका? हाँ जी, बस यही प्रोसीजर है। ये भट्ठी है हमारी, इसमें पकाते हैं हम इनको, उसके बाद पेंट शेंट मार के। तो पकाने से क्या होता है कि पक्के हो जाते हैं क्या? हाँ जी, पक जाते हैं, उसमें जो मर्जी बनाओ, जैसे मर्जी यूज करो उसको। कच्चे बर्तन तो कच्चे होते हैं, बाकी पकाए जाते हैं भट्ठी में। ये भट्ठी है हमारी, इसमें चलाते रहते हैं हम, इसको बनते रहते हैं, पकाते रहते हैं। कितने? हाँ जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? मेरा नाम जी सुषमा है, मैं गांव किशनपुरा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूं, और हम मिट्टी के बर्तनों का काम करते हैं, जिसमें मेरे पिताजी और मेरी माताजी और हम उनकी हेल्प करते हैं। मेरे पिताजी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उन्हें धूप में रखना, सुखाना, कलर करना, और उसके बाद भट्ठी में नीचे गोहे लगा के उसमें बर्तन रख के उसके ऊपर फिर गोहे लगा के और उनकी मदद करवाना। उसके बाद जब वो पक के तैयार हो जाते हैं, फिर उन पर कलर करना और डेकोरेट करना, जिसमें डेकोरेट करने में काफ़ी समय लगता है और हमें उसकी वो लागत नहीं मिल पाती जो उसकी सही कीमत होनी चाहिए। फिर भी हम पुरानी संस्कृति को जागृत रखने के लिए मिट्टी काम करते हैं, जो हमारे पुराने बुजुर्गों ने ये परंपरा शुरू की हुई है। इसको हम 35 सालों से निभा रहे हैं। उसके बाद हम इसको डेकोरेशन करने में काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी और बर्तन का सही रेट नहीं मिल पाता। फिर भी हम अपने घर चलाने के लिए और ये जागृति करने के लिए अपना ये पारंपरिक काम पूरा करते हैं। हम जनता से यही अपील करते हैं कि मिट्टी के गुणों को समझें
और उसको अहमियत दें। और जैसे कि हम गर्मियों में मटका कैंपर वगैरह बनाते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है और इसका पानी पीने से कोई बीमारी नहीं लगती और ये फ्रिज से बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। और सभी को घड़े वगैरह यूज़ करने चाहिए, मिट्टी के बर्तन घर में यूज़ करने चाहिए। और जैसे कि हम अब दिवाली का सीज़न चल रहा है और उस पे दीवे और करवे वगैरह बना रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, तो हमें मिट्टी के बर्तन यूज़ करने चाहिए। चाइनीज़ चीज़ों को छोड़कर मिट्टी के बर्तन यूज़ करने चाहिए और हर घर में दिए वगैरह यूज़ करने चाहिए। चाइनीज़ चीज़ों को छोड़कर अपनी स्वदेशी चीज़ें हमें अपनानी चाहिए और मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादातर मिट्टी का ही यूज़ घर में होना चाहिए, मिट्टी के बर्तन। और जैसे अब दिवाली आ रही है तो दीवे वगैरह सभी अपने घर में यूज़ करने चाहिए हमें। और अपनी संस्कृति को और जो ये मिट्टी की कला है इसको जागृत करके रखना चाहिए और मिट्टी के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। हमें जो विदेशी चीज़ें हैं वो छोड़ देनी चाहिए और स्वदेशी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। जैसे मिट्टी का कोई भी बर्तन वगैरह है वो अपने घर में यूज़ करना चाहिए और जो हम ये बर्तन बनाते हैं हमें भी रोज़गार मिलेगा। आम जन को क्या अपील करना चाहेंगे? त्यौहार आ रहे हैं, जी, हम सबको यही शुभकामनाएं देते हैं कि आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ये के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं और हम सब लोग मिलकर ये पहल करें कि मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। आज हमारे भारतवर्ष में क्या चल रहा है, हम लोग चाइनीज़ चीज़ों को सबसे पहले इस्तेमाल करने का सब लोग होड़ लगी हुई है कि चाइनीज़ लाएं, वो सस्ती मिलती है, ये मिलती है, और हम अपनी मिट्टी को भूल चुके हैं। आइए हम सब मिलकर एक पहल करें और मिट्टी के दिए इस दिवाली पर मिट्टी के दियों से उजाला करें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें आप लोग कि हम मिट्टी की चीज़ जलाएं। बड़े बड़े मॉल्स में जाकर या ऑनलाइन परचेजिंग करके हम अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई यादों को ख़त्म करते जा रहे हैं। हम हरियाणा से जुड़े हुए लोग हैं। पूरे भारतवासियों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि हम मिट्टी के प्रति जागरूकता दिखाएं और इन छोटे छोटे जिनसे हमसे इनकी दिवाली है, इनके साथ मिलकर हम दिवाली मनाएं और इन सबको सहयोग करें। मिट्टी के दिए लेकर हमें कोई बड़ा काम नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है, मिट्टी के दिए ही तो लेने हैं। मिट्टी के दिए लेकर और आपस में दिवाली मनाएं और इनकी भी दिवाली मनाएं। कहीं ना कहीं लोग चाइना के दिए खरीदते हैं ज़्यादातर। मैं उनका बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं करता हूं, सहयोग नहीं करता हूं इस बात का। हम सबको मिलकर बाहरी विदेशी खिलौनों से लेकर दीपक का बहिष्कार करना चाहिए और हमें अपने मिट्टी के दियों से शुरुआत करनी चाहिए। सभी को मेरी तरफ से राम राम पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिए हम दिवाली से कम 2 से 3 महीने पहले बनाना शुरू करते हैं ताकि लोगों के घर में जाए ये दीप जले। तो लोग आजकल ज़्यादातर चाइनीज़ की तरफ आ रहे हैं, जैसे मोमबत्ती हो गई या मोमबत्ती वाले दिए हो गए, कुछ भी लगा लो आप। तो हम ये चाहते हैं कि ये आके हमारे दिए खरीदें ताकि हमारे भी घर में दिवाली बने। तो लोग इस चीज़ से रहते नहीं, हमारे पास भी आके ये पूछते हैं कि ये चाइनीज़ का सामान मिलेगा आपके पास? हम कहते हैं नहीं। तो मिट्टी है तो मिट्टी से खरीदो जो शुद्ध होती है। मिट्टी दिवाली का जो पर्व है वो मिट्टी के बर्तनों का होता है। स्टील के दिए भी मांगते हैं लोग, तो लोग कई बार स्टील के दिए मांगते हैं पर वो शुद्ध नहीं होते। जैसे एक बार यूज करें बाहर घेर देते हैं तो स्टील खराब हो जाएगा। तो इससे बढ़िया कि मिट्टी के बर्तन ही यूज करें, ये शुद्ध होते हैं। दिवाली के जो भी शुद्ध के लिए होता है, अग्नि से प्रज्वलित खा के एक कच्चे दिए पक्के दिए बनाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसको ही खरीदें। आप धीरे देखते कितना समय लगता है दिए बनाने में और कितने कैसे बेचते हैं आप लोग कमेंट? दिए बनाने में सर मैक्सिमम 3 से 4 महीने लगते हैं। हम इसको 1 रुपये का एक बेचते हैं, जो कि मार्केट के हिसाब से जो लगाए आज की जो महंगाई है उससे बहुत ही सस्ता रेट है ये। इसलिए लोग यहाँ पे आगे तोल वो करते हैं कि इसको 50 पैसे का लगा लो और 25 पैसे का लगा लो। मिट्टी का रेट तो बढ़ चुका है। मिट्टी का रेट बढ़ चुका है, ट्राली एक क्या है, फिर भी लोग ये कहते हैं भी इतने का लगाओ। मन में ठेस पहुँचती है कि लोग दिए खरीदने के लिए बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, आप लोगों को देखा है? मन में ठेस तो पहुँचती है सर, पर क्या कहते हैं लोग, कह सकते हैं कोई भी कुछ भी कह सकते हैं। ये चीज़ है, मॉल में जाते हैं तो महंगा वो कहते हैं ये दीवा 5 रुपये का एक बिकता है, तो यहाँ 1 रुपये का एक नहीं लेते। क्या नाम आपका? सबसे अच्छे की दीवा जो आज का बनाए हैं। अच्छा, खुद मिट्टी का। हाँ। और ये लोग लेवा ये मोमबत्ती लेवा वगैरह लेवा ये
प्लास्टिक वाले दीवे लेवा हाँ। वो लगी बीमारी है। हाँ, चाइना के दीवे भी खरीदते हैं लोग। चाइना के दिया भी देखा है। हाँ वो मिट्टी का माने का जो है जी। हाँ और हम मिट्टी करके 2 महीने पहले बनाना शुरू कर दें। अच्छा तो इससे अच्छा कोई दीवा नहीं आई। अच्छा आज वो लिया हाँ आज से पहले कर हुआ था। हाँ वाली आवेगी हाँ हम खुशी के उसमें बनावा भाई हम दिवाली मनावा हाँ लोग भी मनावा। अच्छा। बहुत दिवाली मांगे अच्छा, तो कितने दिन पहले बनाना शुरू कर देते हैं 2 आप? महीने हाँ 2-3 महीने पहले बनाना शुरू करते हैं। मगर लोग बहुत कम इन दीयों को खरीदते हैं, वो चाइना के ज़्यादा खरीदते हैं। वहाँ ज़्यादा लेवा जी वहाँ हमारी हुआ जान देते हैं ये लेना चाहिए ज़्यादा। हाँ शुद्ध मिट्टी का ये सब ना पता पंडित ना पता अभी शुद्ध मिट्टी का सही है। हाँ दिए खरीदेंगे तो आपके घर में भी दिवाली होगी। मार हम तो हम खुश रहेंगे हाँ। दिवाली मनेगी हाँ। और शुद्ध घर होगा आपका भी। हाँ। शुभ नाम आपका बाबा जी? शुभ नाम राम दूसरे देश के ऊपर निर्भर करना अपने देश की जड़ें काटने के समान है। चाइनीज़ का सामान हमारे युवा वर्ग के लिए विशेष तौर पे मैं कहूँगा बिल्कुल मत खरीदें। पहली बात तो इनके घर में भी दिवाली हो। पहली बात कि वो देश एक शत्रु देश के रूप में हम उसको मानते हैं। वो हर जगह हमारे देश की जड़ें काटते हैं। उससे भी गहरा दुष्प्रभाव हमारी अपनी आर्थिक दृष्टि से जो है देश के ऊपर भी पड़ता है। तो क्यों ना हम अपने देश को आगे ले जाएं। और जैसे कि सरकार आजकल आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक नारा लिए हुए है, उसके लिए आम नागरिक अगर साथ जुड़ेगा तो उस नारे को, उस उद्घोष को बल मिलेगा, देश आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, दिवाली के ऊपर हम जिनके पास संसाधन है इतना व्यर्थ पैसा खर्च करते हैं, क्यों ना हम दीपक खरीद करके इस माध्यम से अपने जो गरीब भाई हैं, कुंभकार भाई हैं, उनको आगे बढ़ाएं, उनकी आमदन हो, वो भी प्रसन्नता से अपना दिवाली मना सकें, उनके बच्चे भी प्रसन्नता की सांस ले सकें और दीपावली के त्यौहार को एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो हमारी है, जिसको हम बहुत ढंग से मना सकते हैं। What is your good name, sir? सुरेश शर्मा। कुम्हार हमारी संस्कृति के एक प्रतीक हैं, जिनकी अवस्था आजकल दयनीय हो रही है। अगर उनसे हम दीपक ना खरीदें और जो बिजली की लड़ियाँ, चाइना की लड़ियाँ खरीदें तो उसमें हमारे देश का नुकसान होगा। हमारे देश के जो माटी से जुड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, कुम्हार हैं, उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। किसी भी वर्ग की रोजी रोटी पर असर पड़े, कोई भी आर्थिक रूप से पिछड़े, देश का अपना नुकसान होता है। देश को आगे ले जाने के लिए, सभी वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों के भी चूल्हे जलें, ये भी हमारी तरह विकसित हों और देश का विकास में सहयोगी बने। तो हम शुरू से ही दियों पर जोर देते हैं दिवाली पे, और हर व्यक्ति को ये खरीदना चाहिए। इससे हमारी संस्कृति का भी बल मिलता है और हमारे जो गरीब भाई हैं उनको भी संबल प्राप्त होता है। तो मेरी सभी से यही प्रार्थना रहेगी कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति को स्थान करने के लिए और अपने इन भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए हम माटी के ही दिए खरीदें। मैं तो ये संकल्प बहुत सालों से